2 शब्द उर्दू के जान के अपने आप को गालिब समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं पापा, लेकिन मैम मुझे बातें करनी आती हैं, मैं बातें कर सकता हूँ लोगों से, अजनबियों से, अनजानों से, बेगानों से, परवानों से, लेकिन मैं बातें कर सकता हूँ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ कर जाने के लिए आ। बहुत प्यारी गज़ल का मिसरा है ये, अहमद फराज साहब का। ये मैं व्हाट्सएप पे टाइप कर रहा था क्योंकि मेरे एक दोस्त ने अभी अभी मुझसे पूछा था, भाई एक बढ़िया सा शेर दे दे और सुन उसमें नुक्ता कहाँ कहाँ लगना है बता देना, क्योंकि साहित्य वाले जीने नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब आप बहके हुए होते हो तो आम तौर पे, अमूमन तौर पे ऐसी गलतियाँ कर देते हो कि ऑफिस वाले ग्रुप पे गलत मैसेजेस भेज देते हो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही ग्रुप पे मैंने भी अहमद फराज का ये शेर भेज दिया। इससे पहले कि उस शेर पे इरशाद वाह मेरे कलीग करना स्टार्ट करते, मुझे एचआर का फ़ोन आ गया कि सर यू पोस्टेड अ रॉन्ग पोस्ट ओवर द रॉन्ग ग्रुप, कैन यू प्लीज़ डिलीट इट एज सून एज पॉसिबल। मैंने कहा ओके लेट मी चेक। मैंने उसको तुरंत डिलीट किया। अच्छा, आप सोच रहे होगे यार ये क्या, नए नए इंटर्न बन के गए थे, इंदौर के एक छोटा सा शहर है बुदनी, बहुत ही प्यारे लोग होते हैं भोपाल इंदौर के, हर तवज्जो से लेके मतलब हर बात पे पोहा खिलाएंगे वो आपको। तो मुझे इस बात का गिला था कि यार मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, अभी तो इंटर्न हुआ हूँ, अभी तो जॉब भी कंफर्म नहीं हुई है, कैसी गलती हो गई। लेकिन तभी जैसे वो फ़ोन कटा ना, तो लगा यार जो भी होता है ना अच्छा होता है, क्योंकि वो जो आवाज़ थी उस तरफ वो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। जब कुछ पता करना हो ना तो इंजीनियरिंग के लड़के सोर्स ढूंढ लेते हैं, यकीन मानो। हम जनजात गूगल होते हैं। मालूम कर लिया कि वो एचआर कौन थी और पता चला कि हमारे ही तरह वो भी इंटर्न ही हैं, और मोहतरमा का नाम था पाखी श्रीवास्तव, बेहद खूबसूरत नाम। मैंने कोशिश करी कि कुछ ना कुछ इनसे हो जाए, अगर ना हो पाए तो राइटर होने का फ़ायदा ही क्या है। सबसे पहले दौर शुरू हुआ फेसबुक के थ्रू। ये बात है 2017 की, जब जियो की मेहरबानी हुई नहीं थी, तो फेसबुक के थ्रू पाखी श्रीवास्तव को खोजा गया, मोहतरमा मिली, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, और जैसा कि सोचा था रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। आप में से जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है उन्हें मैं बता दूं कि एचआर एक ऐसी पोस्ट होती है जिसकी सूरत देख के आपकी सीरत में काम करने का मन करने लगेगा। तो उनको देख के बाकी लोगों का भी काम करने का मन करता था, और इसीलिए उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में लाइनें लगी रहती थी। तो उसमें हम कौन होते हैं भाई, जब सीनियर इंजीनियर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो ये हवा में उड़ गई कि जो नया इंटर्न आया है ना लखनऊ से, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं पाखी मैडम को। कहते हैं किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में सबसे अच्छी कहानी प्यून सुनाता है। उस प्यून ने अपनी स्टोरी टेलिंग कर दी मेरे बारे में। कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ, वो वक्त ठीक नहीं था, मुझे ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इंजीनियरिंग मेरे लिए एक कसक थी जो शायद बस मुझे पूरा करनी थी जाती तौर पे। 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, समहाउ इंस्टाग्राम पे जहाँ पे सबकी रीच नहीं होती है वहाँ पर मैंने पाखी को ढूंढ लिया। यकीन मानो इंजीनियर जनजात गूगल होते हैं। हमने उन्हें वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम था क्योंकि 45 साल के लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे, और खुदा का खैर रहा कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सिलसिला चालू हुआ, आप तो वही हैं ना, रंजिश ही ना सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। मैंने कहा हाँ माफ़ करिएगा, वो गलती हो गई थी। कभी भी एक अच्छे शख्स को ढूंढ रहे हो ना, तो एक छोटा सा पैमाना है जो गालिब ने कहा था कि जिसे तुम्हारी बातों को पूरा करना आता हो ना, वो शख्स तुम्हें पूरा करने की काबिलियत रखता है। अहमद फराज के शेर को गज़ल में तब्दील करने लगी मोहतरमा। उन्होंने कहा कि
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। देखो कहानी जब मोड़ लेती है ना तो दोनों तरफ समझ में आ जाता है। ये सब मन्ने मनाने, ये सब ढोंग होते हैं, दोनों तरफ पता होता है कि चल क्या रहा है, मसाला कितना है, जायका कितना है। हमें भी ये बात पता थी। इंस्टाग्राम से होते हुए व्हाट्सएप कांटेक्ट पे आए, व्हाट्सएप कांटेक्ट से छलांग लगा के हम इस बात पे आ गए कि पसंदीदा कलर कौन सा है, पसंदीदा फिल्म, पसंदीदा नॉवल, पसंदीदा एक्टर, मूवीज़ एंड वॉटएवर, ये सब उसने मुझसे पूछ लिया। पूरा एचआर थी, इंटरव्यू लेना तो उसकी पेशमंदी में था। मैंने उससे कुछ भी उसका पसंदीदा नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि पसंदीदा चीज़ें वक्त के साथ बदल जाती हैं। मुझे उसे अपनी पसंद नहीं बनाना था, मुझे उसे वो ही रहने देना था। किसी इंसान को इतनी आज़ादी ज़रूर दीजिएगा कि वो खुद में खुशकिस्मत रह सके। राइटर बनने के फ़ायदे होते हैं, आपको हर दूसरी बात पे शेर कहना आता है, ये शेर किसका था ये बताना आता है, किस लिरिसिस्ट ने कौन सा गाने पे गलत नुक्ता लगाया ये आपको पता होता है। तो मैं भी उसको ये सब गलतियां गिनाने लगा कि जो आपने शब्द लिखा है इस शब्द का कोई मतलब होता नहीं, ये गलत है। यकीन मानिए इंटेलिजेंस की कीमत आज भी है मार्केट में। बात व्हाट्सएप कंटेंट से रात भर 4 बजे तक होने वाली फ़ोन कॉल तक पहुंच गई कि जब रात ढलती है ना तो पूछे जाने वाले सवालों में भी फ़र्क आता है। फिर वो सवाल आपसी नहीं हो जाते, फिर वो सवाल यूनिवर्सल हो जाते हैं। फिर वो सवाल ये नहीं रहता कि तुम क्या सोचते हो मैं क्या सोचती हूँ, फिर ये सवाल अपने हो जाते हैं। इसलिए रात का ढलना रात का चढ़ना होता है। जिन्होंने कभी शराब ना पी हो तो उनके लिए एक हिदायत है कि पहले किसी रोज़ रात का चढ़ना देखना, फिर शराब का चढ़ना देखना। तो हमें भी रात चढ़ने लगी थी, सुबह के 5 कब बज जाते थे और जैसे ही 5 बजते थे हम एक दूसरे से यही बात करते थे, अरे सुबह हो गई, ऑफिस जाना है। 1 महीने की इंटर्नशिप बहुत ही खूबसूरत तौर पे गुजरी, लेकिन क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं 1.5 महीने में ख़त्म करके वापस अपने शहर लौट जाऊंगा। उसने कहा ठीक है एक काम करते हैं मिलते हैं। तो मैंने कहा क्या ये ऑफिशियल डेट है? तो उसने कहा कि इसका फ़ैसला मिल के करेंगे। हम मिले। एक रेस्टोरेंट था जो बिल्कुल एस्थेटिक था, एकदम प्यारा सा, किशोर कुमार लता मंगेशकर के गाने बज रहे थे। इसी में मोहतरमा आके बैठी और हमने एक दूसरे से सवाल जवाब करते उसके पहले वेटर ने आके सवाल जवाब करने स्टार्ट कर दिया। हमने उसके सवालों के जवाब दिए। उसके बाद एक सवाल उधर से फटा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानो वो सवाल फटा था क्योंकि उसमें मेरे एहसासों के बीच धड़े उड़े थे। वो सवाल था कि कौन हो तुम? ऐसा फिल्मी से सवाल है यार। मैं हूँ डॉन। कौन बोलेगा ऐसा? कौन? मेरा नाम रणवीर है। नहीं ये तो ठीक है। हो कौन तुम? क्योंकि जब तुम ऑफिस में रहते हो तुम्हारे माथे की शिकन पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, आंखें तुम्हारी एकदम उलझी उलझी सी रहती हैं, बातें तुम्हारी बहकी बहकी रहती हैं। लेकिन जब रात के 12 बजे के बाद तुम मुझे किसी शायरी या कहानी में सही कर रहे होते हो, उस वक्त तुम्हारी आवाज़ में एक जादू होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही वक्त पे 2 लोगों से बात कर रही हूं। मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो? मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने डरा हुआ शख्स सबसे पहले नज़रें नीचे करता है। मैंने अपनी नज़रें नीचे करी, मेरी गलती पहचान ली गई। उसने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। मेरा गला सूख चुका था। उसने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ 26,000 की नौकरी तो नहीं लेने आए हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सोचा कि इस बात को ख़त्म करो ना, ये सब क्या बातें हैं, क्योंकि जिस सवालों से आप ज़िंदगी पर भागते रहोगे एक शख्स उसी सवाल के साथ आपसे मिलेगा, और अगर उस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुमने उस शख्स को ढूंढ लिया।
और अगर उस सवाल से भागे तो आप उस शख्स से भी भाग रहे हैं। मैंने उस सवाल से भागना सही समझा क्योंकि मुझे डर था कि मैं हार जाऊंगा। मैंने कहा अरे क्या ये बकवास बातें, क्या तमाशा देख कर आई हुई क्या इम्तियाज अली की? उसने कहा ठीक है मंगा लो जो मंगाना है। कुछ वाइट सॉस पास्ता मंगाया, एक कॉफ़ी पी और जाने लगे। उसने कहा सुनो। मैंने कहा हाँ। किसी लड़की के सुनो से समझ में आ जाएगा तुमसे क्या कहना चाहती, यकीन मानो। उसकी सुनो में थोड़े कठोर स्वर थे। मैंने कहा हाँ। उसने कहा या तो खुद को ढूंढ लो या तो मुझे। मुझे दोनों में डर लग रहा था। मैंने कहा मैं बाद में बात करते हैं इस बारे में, वो मुझे असाइनमेंट जमा करना है। मैंने असाइनमेंट जमा किया, प्रेजेंटेशन हुई, इंटर्नशिप के आखिरी दिन पे जाने का वक्त आ गया। मैंने कहा कि आज आखिरी दिन है, आज मिलते हैं। कह रही ठीक है ऑफिस कैंटीन चलो। हमने कहा नहीं यार वहाँ सब लोग रहेंगे। कह क्यों? तुम तो बहुत बड़े शायर हो, जॉन एलिया को मानते हो? उस जॉन एलिया को जिसने अपनी बीवी से तलाक लेते वक्त ये शब्द तक बोल दिया कि ये कम है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। मैं उसके साथ ऑफिस कैंटीन में गया। उसने पूछा कि पता चला? मैंने कहा नहीं, लेकिन तुम यकीन मान मैं अच्छे से कर लूँगा। देखो अभी ये 26,000 की नौकरी लग जाएगी, उसके बाद MBA कर लूँगा आराम से, 34, 35, 36 का इन हैंड पैकेज, उसके ऊपर इंसेंटिव, उसके ऊपर बोनस, फिर स्टॉक मार्केट। आई विल डेफिनेटली विल अर्न 75 एंड प्लस। और उसके बाद तुम भी अर्न करती रहोगी, हम लोग एक इंडिपेंडेंट फैमिली बना सकते हैं, घर में बात मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। ज़्यादा बोलने वाला शख्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि वो बातों के बीच में आपको खामोशी नहीं देता, और खामोशी में ही लोग जवाब ढूंढते हैं। मैंने उसे खामोशी नहीं दी, वो समझ गई। उसने कहा ठीक है मिलते हैं कभी, और कभी कभी नहीं आता। ये बात मुझे पता थी। मैंने कहा चाहती क्या हो यार, क्या ये ड्रामा क्यों करो, पागल आगल हो क्या? कहती है पागल तुम हो। जो शख्स 4.5 साल इंजीनियरिंग में गुजारा, क्यों? ताकि ज़िंदगी भर एक दिन में 9 घंटे की नौकरी कर सके। लेकिन ज़िंदगी भर हर दिन 24 घंटे तुम्हें खुद के साथ रहना है, लेकिन खुद के साथ तुमने एक पल भी नहीं गुजारा। तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या चाहते हो। मंजिल कहीं और है, भटक कहीं और रहे हो, जाना कहीं और है, गुजर कहीं और रहे हो। जाके पहले अपनी गलियां ढूंढो, बाद में मिलना मुझे। जब कोई शख्स आपके दिल में घर करेगा और जब उसी दिल का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देगा तो कुछ खाली जगह रह जाती है, और खाली जगहों को भरा नहीं जाता, उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि खाली जगहों पे उम्मीदें जन्म लेती हैं, सपने जन्म लेते हैं, ख्वाब जन्म लेते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना। पापा से, पापा ने कहा रेंचो हो क्या, या तो बेटा तुम फरहान हो, ये तुम 2 शब्द उर्दू के जान के अपने आप को गालिब समझ रहे हो। मैंने कहा नहीं पापा, लेकिन मां मुझे बातें करनी आती हैं, मैं बातें कर सकता हूँ लोगों से, अजनबियों से, अनजानों से, बेगानों से, परवानों से, लेकिन मैं बातें कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जो भी करना है कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन पापा ने आज़ादी दे दी और मैं भाग आया गुड़गांव, घर से छूट के श्रम शक्ति पकड़ के। पिछले महीने मेरे एक गाना जो मैंने कंपोज किया, मैंने लिखा, वो 3-4 मिलियन तक पहुंच गया। एक मैसेज आया मुझे, कमाल कर रहे हो शायर साहब। उस मैसेज पे
कोई और रिस्पॉन्स नहीं था, वो नंबर सेव नहीं था, नंबर कॉल ट्राई कर रहा हूँ तो कॉल नहीं लग रहा था। लेकिन अनजाने मैसेज कहाँ से आते हैं, दिल की गहराइयों से पूछिए, आपको पता होता है। मुझे भी पता था मैसेज कहाँ से आया है। कुछ एक हफ्ता गुजरा, मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि इंजीनियर जंजात गूगल होते हैं। ट्रू कॉलर पे तो नहीं था, लेकिन टेलीग्राम पे अगर आप कोई फ़ोन नंबर डालते हो तो वो ईमेल मिल जाता है। ईमेल पे मैंने स्पैम किया कि देखो ठीक है, ये सब ठीक है, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, शुक्रिया आपका, लेकिन आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए तो बेहतर तरीके से बातचीत हो सकेगी। उसने कहा मैं कॉल करती हूँ। हमारी कॉल पे बात हुई सुबह 4 बजे तक। लेकिन इस बार सिर्फ रात नहीं चढ़ी थी, क्योंकि इस बार मैं होश में था। होश में इसलिए भी था क्योंकि मैं जिंदगी का अक्कड़ वक्कड़ समझ चुका था। मैं इस जवाब को जान चुका था कि मैं कौन हूं। तो अगर तुम्हें भी जानना हो, तुम्हें 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 और तुम्हें कौन हो, तो आईने के सामने खड़े होने की हैसियत रखो, आदत बनाओ, खुद से लड़ो, खुद से भिड़ो, अकेले सफ़र करो और गालिब की नज़में सुनो। कहीं देर हो जाए पहुंचने में तो कह देना कि मैं कहीं था, जहां था वहीं था। लोग कहेंगे पागल सरफिरा आवारा, कह देना मैं सपने जीने वाला हूं, मैं ख्वाब देखने वाला हूं, मैं अक्कड़ वक्कड़ खेल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।